गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग ये पेपर सॉल्व कर रहे थे, सीबीएसई का जो प्रैक्टिकल पेपर होता है ज्योग्राफी का, वो सॉल्व कर रहे थे। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की जो वीडियो है उसकी लिंक भेज दी थी यूट्यूब के ऊपर, मैंने इसको अपलोड किया था। तो होप सो आप लोगों ने वो देख लिया होगा। ठीक है, तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है कोरोप्लेथ मैप का। अब कोरोप्लेथ मैप का क्वेश्चन कैसा आएगा, उसको कैसे सॉल्व करना वो देख लो। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिस्क्राइब द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान थ्रू कोरोप्लेथ मैप। ठीक है, अब राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं ये, ठीक है, और उनकी डेंसिटी दे रखी है आप लोगों को। ये डिस्ट्रिक्ट हैं जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, बांसवाड़ा, धौलपुर, कोटा, डूंगरपुर, और उनकी डेंसिटी दे रखी है 598, 503, 476, 438, 399। ये ऐसी पूरी डिस्ट्रिक्ट के नेम्स और उनकी डेंसिटी दे रखी है। अब उस टाइम जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था वो राजस्थान से रिलेटेड आया था। इंडिया से भी रिलेटेड आ सकता है, दूसरे स्टेट से भी रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, इंडिया से आएगा तो यहाँ लिखा आएगा इंडिया, पॉपुलेशन इन इंडिया थ्रू कोरोप्लेथ मैप, और उनके जो स्टेट्स हैं इंडिया के उनके नाम लिखे रहेंगे और उसकी डेंसिटी दी होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एक चीज़ आप लोग याद रखो, जैसे यहाँ पर इसने डायरेक्ट दे दिया कि जिसकी जो हाईएस्ट डेंसिटी है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम और उसकी जो वैल्यू है पहले दे दी। फिर उसके बाद जो उससे थोड़ी सी कम है भरतपुर की है तो 503, दौसा है, तो मतलब इसमें पहले से ही अरेंज करके दिया हुआ है इन नंबर्स को कि जो सबसे बड़ी है वो, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और लास्ट में सबसे कम वैल्यू। अगर मान लो ये उल्टी सीधी दी हो कि कहीं बड़ी हो कहीं छोटी हो, फिर कहीं बड़ी हो कहीं छोटी हो, तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर पहले इन नंबर्स को सीरीज वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब बड़े से छोटे में जमाना है और उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखने हैं। मान लो जयपुर यहाँ कहीं दिया होता तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको यहाँ लिखना है और उसके सामने उसके डिस्ट्रिक्ट, फिर उससे छोटा नंबर है उसको यहाँ लिखना है। ये काम आपको करना पड़ेगा। जैसे इसमें तो दिया है, जैसे 598, 503, 476, 438, ये सीरीज वाइज दिया है बड़े से छोटे की तरफ। अगर उल्टा सीधा दिया हो, ऊपर नीचे दिया हो, तो आपको सॉल्यूशन के अंदर पहले इसको सीरीज वाइज जमाना है। सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये पूरे नंबर्स को जमाना पड़ेगा। इसमें दिया है तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, अब देखो, जैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है कि भाई जयपुर की सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद भरतपुर की है, फिर दौसा की है। मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटे के रूप में मैंने इसको जमा लिया है पूरे को। तो आपको सॉल्यूशन में पहले ये काम करना है। ये काम करने के बाद आपको सॉल्यूशन में क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर आप एक टेबल बनाएंगे। एक साइड आप लिखेंगे रेंज और दूसरी साइड आप लिखेंगे नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अगर इंडिया का दिया होगा तो आप लिख देंगे नेम ऑफ स्टेट। ठीक है, ये चीज़ मेंशन करना है आपको। अब क्या करना है, आप रेंज देखें, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या है 78 और सबसे बड़ा नंबर क्या है 598। तो मतलब मेरी रेंज क्या होगी, 100 से नीचे या 50 से लेकर के 600 के बीच में है ये सारे नंबर। ठीक है, 50 से लेकर के 600 के बीच में है ये सारे नंबर। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये एक टेबल बनानी है। जैसे मैंने लिखा लेस देन 100, लेस देन 100। दूसरा मैंने लिखा 101 से लेकर के 150 तक, 151 से 200 तक, 201 से लेकर के 300 तक, 301 से लेकर 400, 401 टू 500 एंड 501 टू 600। हमारा जो सबसे बड़ा नंबर क्या है वो 600 है, और सबसे छोटा नंबर यहाँ पर हमारे पास है 78 और सबसे बड़ा नंबर है 598। मतलब 598 600 के अंदर अंदर आ जाएगा। रही बात 78 की, तो हम चाहें तो यहाँ पर 50 to 100 भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया लेस देन 100। अब आपको क्या करना है, अगर आपका ये कंप्लीट हो गया है रेंज, अब आपको देखना है कि 100 से कम वाले कितने नंबर हैं। तो 100 से कम वाले दो नंबर हैं, जैसे 78 और 92। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, बाड़मेर और बीकानेर। मैंने लिख दिया बाड़मेर और बीकानेर लेस देन 100 में आते हैं। वैसे ही 101 से लेकर के 150 तक कितने नंबर हैं, तो एक नंबर है जो कि है 148। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, चूरू, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया चूरू। वैसे ही 151 से लेकर 200 तक कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो आप देखो जोधपुर है, पाली है, जालोर है, बारा है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, नागौर है, चित्तौड़गढ़ है, बूंदी है और टोंक है। तो मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए, जोधपुर, पाली, जालोर, बारा, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर,
ठीक है। मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है बिकॉज स्पेस कम थी, आप लोग समझ जाना इसको। फिर 201 से 300 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं, तो आप देखो सिरोही है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इनके नाम लिख दिए। ऐसे ही ये सारे आपको अरेंज कर लेना है। ये कंप्लीट होने के बाद अगर आपको इंडिया का मैप आता है तो आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिया जाएगा। अगर राजस्थान का आता है तो आपको राजस्थान का मैप दिया जाएगा। अगर आपको पेपर में मेंशन है तो देंगे, अगर नहीं दिया है तो आप जो इन्विजिलेटर होगा उससे आप लोग मांग सकते हैं। वैसे आप लोग स्टेंसिल अलाउड तो नहीं होती, बट अगर आपकी स्टेंसिल बिल्कुल प्लेन है, मतलब उसके ऊपर कोई चीज़ प्रिंटेड नहीं है किसी भी तरह की, तो आप लोग लेकर के जा सकते हैं। वैसे आप लोग को ज़रूरत नहीं है स्टेंसिल ले जाने की, आप लोग को मैप दिया जाता है। अगर नहीं दिया होगा तो आपको इन्विजिलेटर खुद ही देगा। तो मैंने यहाँ पर देखो राजस्थान का जो पॉलिटिकल मैप है वो बनाया है। ठीक है, मैप के अंदर आपको यहाँ पर नॉर्थ मार्क करना है। हर मैप में आपको ऐसे ऊपर की तरफ जो आपका पेपर का फ्रंट है उसके ऊपर ऐसे एरो बना करके नॉर्थ वहाँ पर लिखना है। अब देखो, आपको मैप फिल करने से पहले आपको यहाँ पर एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा। इंडेक्स कैसे बनाना है, इसके बेस के ऊपर। ठीक है, हमारे पास कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने यहाँ पर 7 बॉक्सेस बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और जो यहाँ पर लिखा वो मैंने यहाँ पर सेम टू सेम लिख दिया, लेस देन 100 100 1 to 50 150 1 to 200 सेम टू सेम। अब लेस देन 100 में मैं ऐसी शेड करूँगा, ये आप लोग अपने हिसाब से कोई भी शेड डाल सकते हो, पर अलग होनी चाहिए। 7 की 7 शेड्स बिल्कुल अलग होंगी, सेम नहीं होनी चाहिए। 101 to 150 में ऐसी शेड होगी, 151 to 200 में ऐसी शेड होगी, 201 to 300 में ऐसी शेड होगी, 301 to 400 में ऐसी शेड होगी। ये अलग अलग शेड्स हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लेस देन 100 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, बाड़मेर और बीकानेर। तो ये रहा आपका बाड़मेर और ये रहा आपका बीकानेर। मैंने शेड क्या लिए हैं, डायगोनल लाइंस, तो मैंने इस पर डायगोनल लाइंस ये मार्क कर दिए हैं। ठीक है, ये बाड़मेर और बीकानेर। वैसे ही उसके बाद 101 to 150 में मैं ऐसी स्ट्रेट लाइंस करूँगा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, चूरू, तो ये रही चूरू, तो मैंने इसमें स्ट्रेट लाइंस ऐसे ऐसे कर दी। ठीक, नेक्स्ट मेरी है 151 to 200 में डॉट डॉट, तो डॉट में कौन कौन से, जोधपुर, पाली, जालोर, बारां, तो ये आ गया जोधपुर। ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया। फिर पाली, ठीक, उसके बाद बारां। ठीक है, तो ऐसे डॉट वाले हो जाएंगे। वैसे ही 201 to 300, 201 to 300 में ऐसे बॉक्सेस बनेंगे। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, आपके सिरोही है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर। तो वहाँ पर जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे उदयपुर है तो मैंने यहाँ पर ये ऐसे वाले बॉक्सेस बना दिए। ठीक है, फिर उसके बाद 301 to 400 है। 301 to 4 में आ जाता है आपका राजसमंद आता है, अजमेर आता है, सिरोही आता है, ये पूरा का पूरा। तो अजमेर जो है आपका, ये जैसे अजमेर है तो अजमेर के अंदर मैं ये वाली शेड बना दूंगा। ठीक है, अलग अलग शेड होनी चाहिए। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये क्वेश्चन आता है आपके पूरे 5 मार्क्स का। ठीक है, ये है कोरोप्लेथ मैप का क्वेश्चन। ठीक, तो 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मैं वो आप लोगों को कल बताऊंगा। थैंक यू।